हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और जहां भी रहें हमेशा खुश रहें, ये मेरी दुआ है। चलें स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। इसमें आपको 2-3 टर्म्स दी होती हैं और डिफाइन करने को बोला जाता है। मोस्टली इस तरह का सवाल इसमें से बनता है, इस टॉपिक में से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को और फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को। ये 3 टर्म्स आ रही हैं इस टॉपिक के अंदर। चलें स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। राइट, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है बेटा चार्जेस। ये प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। ये चार्जेस को हम पहले लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। अब दूसरा वर्ड है इलेक्ट्रिक के साथ फील्ड। फील्ड का मतलब होता है इलाका, एरिया, रीजन, जहाँ पे किसी का कोई असर हो। सही है। फील्ड का मतलब खेत भी होता है। खेत किसके अंडर आता है? एक ज़मीन वाले के अंडर आता है। वहाँ पे उसका असर होता है, वो वहाँ पे जाके जो मर्जी करे, फसलें उगाए ना उगाए, हल चलाए ना चलाए। इस तरह फील्डर, ये समझें कि यहाँ पे ये ब्लैक कलर में ये पॉजिटिव, हम किसी फील्डर की बात कर रहे हैं। ये क्रिकेट फील्डर है, वो उसकी फील्ड में खड़ा है। अगर बॉल को वो इस फील्ड के अंदर अंदर पकड़ लेता है तो वो स्कोर को रोक सकता है। लेकिन अगर बॉल इस बाउंड्री से बाहर चलेगी तो चौका छक्का हो जाएगा और वो उसको नहीं रोक सकता। ये बाउंड्री इसकी ताकत से बाहर है फील्डर की। ये सिर्फ इस यहाँ पे अपनी ताकत दिखा सकता है। तो फील्ड क्या होती है? जहाँ पे कोई बंदा अपना असर दिखा सके। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब अगर ये एक चार्ज है तो एक चार्ज का एक एरिया होगा जहाँ पे उसका असर होगा, जहाँ पे अगर कोई वहाँ से अगर कोई दूसरा चार्ज गुजरेगा या तो उसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। मतलब वो एरिया जहाँ पे एक चार्ज का असर होता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। चलें जी, अब इसको इंग्लिश में डिफाइन कर लें, जो बात उर्दू में की है। ये कहता है The region around a charge where other charges experiences a force of attraction or repulsion। रीजन मतलब इलाका है, अराउंड अ चार्ज एक चार्ज के आसपास, जैसे ये चार्ज है इसके आसपास का इलाका। वेयर अदर चार्जेस, जहाँ पे कोई दूसरा चार्ज इंटर हो तो एक्सपीरियंसेस, वो फील करे, महसूस करे। या एक्सपीरियंस वर्ड मुश्किल लग रहा है तो आप यू कैन यूज दिस फील वर्ड। द रीजन अराउंड अ चार्ज वेयर अदर चार्जेस फील, राइट। तो वेयर अदर चार्जेस फील अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन। यहाँ पे एक्सपीरियंस के साथ एस नहीं आएगा क्योंकि ये ग्रामेटिकल चार्जेस के साथ हम एस नहीं लगाते, प्लूरल के साथ। चलें जी, तो ये आई थिंक ये बात समझ आ गई होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा? वो एरिया है, वो इलाका है जो कि किसी चार्ज के आसपास होता है। इस तरह आपने वर्ड यूज सुना होगा ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब जो ग्रेविटी के आसपास का इलाका होता है जहाँ पे किसी मास की ग्रेविटी असर करती है, वो ग्रेविटेशनल। मैग्नेटिक फील्ड सुना होगा आपने कि मैग्नेट जो होता है उसके आसपास का इलाका जहाँ पे कोई दूसरा मैग्नेट आए तो उसको अट्रैक्ट करेगा उस मैग्नेट। इन द सेम वे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बेटा ऐसा ही है। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसको डिफाइन कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। बेटा देखें, फर्ज करें ये बहुत बड़ा चार्ज है। सही है, बहुत बड़ा चार्ज का मतलब है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जमा है। ठीक है, ये बहुत बड़ा चार्ज है। अब जब मैं इसके पास जा रहा हूँ कोई पॉजिटिव चार्ज लेके, तो ये पॉजिटिव चार्ज उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, है ना। अब फर्ज करें एक चार्ज मैंने यहाँ पे ला के रख दिया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, और दूसरा मैंने पॉजिटिव चार्ज लग के रख दिया यहाँ पे। अब मुझे बताइएगा ये चार्ज इसको ज़्यादा रिपेल करेगा या इसको ज़्यादा रिपेल करेगा? सोचें ज़रा। भाई लॉ आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था लास्ट टाइम। कूलम्ब्स लॉ में क्या था कि ये जो फोर्स होती है चार्ज की, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है दोनों के दरमियान डिस्टेंस के। अब यहाँ डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज़्यादा लगेगी, और यहाँ पे इस चार्ज के लिए इस चार्ज का डिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ पे इस चार्ज पे ये चार्ज कम फोर्स लगाएगा। ठीक है, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन कम हो जाएगी, जितना ये क्लोज आएंगे फोर्स ज़्यादा लगेगी। मतलब कहने का ये है इस चार्ज की जो स्ट्रेंथ है यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। सही है, इसकी जो शिद्दत है इस चार्ज की वो यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा, यहाँ पे डिस्टेंस कम। उम्मीद है ये बात समझ आ गई हो। और ये स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। सही है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
इसको डिफाइन करेंगे। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? किसी भी फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, जो शिद्दत होती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बिल्कुल इसके पास किसी चार्ज को ले जाऊं तो ये तो बहुत ज़्यादा रिपेल करेगा, है ना। अब स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी अगर कोई चार्ज मैं यहाँ पे ला के रख देता हूँ यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी चार्ज के जो आसपास इलाका है वहाँ पे उसकी शिद्दत कितनी है फील्ड की, उसकी ताकत कितनी है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी मैथमेटिकल डेफिनेशन भी हो जाए। मैथमेटिकल डेफिनेशन की तरफ आते हैं क्योंकि हमने इसको फार्मूले की फॉर्म में भी लिखना है। चलें स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं इसकी तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पे ये डिफाइन कुछ यूँ कर रहा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये कहना चाह रहा है कि अगर हम सिर्फ एक चार्ज देखें, हम बैटरी के अंदर लाखों करोड़ों अरबों चार्जेस स्टोर करते हैं, पॉजिटिव प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव प्लेट पे नेगेटिव, तो वो लाखों अरबों खरबों के हिसाब से होते हैं, लेकिन वो चार्ज कहलाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम सिर्फ एक चार्ज के बारे में, क्योंकि हमारा जो यूनिट है चार्ज का वो एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैटर का जो यूनिट बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? एटम। हमारी जो लिविंग थिंग्स हैं इनका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है बेटा? सेल। इन द सेम वे जो बिजली है या करंट है या इलेक्ट्रिसिटी है, उसका जो या चार्ज है उसका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन मिलते जाते हैं मिलते जाते हैं मिलते जाते हैं तो चार्ज बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। आई होप समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, सिर्फ एक चार्ज की जो फोर्स होती है इलेक्ट्रिक फोर्स, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है बेटा, चलें जी आगे चलते हैं, थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करते हैं, पतला करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय ई, इसको हम ई से डिनोट करते हैं, किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। अब आपके जहन में आ रहा होगा सर आई से इंटेंसिटी आ रहा है तो इसको तो आई से शो करना चाहिए था ना। नहीं, अब जो भी बंदा इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा था उसने ई से डिनोट किया और पूरी दुनिया उसी को फॉलो कर रही है। भले वो किसी एल से कर देता तो हम उसको फॉलो करते, वो एम से कर देता हम उसको फॉलो करते। इट इज़ डिनोटेड बाय ई से डिनोट करते हैं। वेरी गुड, इजी है। अब इसके ऊपर एक एरो भी नज़र आ रहा होगा, इससे आप क्या अंदाज़ा लगा रहे होंगे? हाँ, आप सही लगा रहे हैं, सही जा रहे हैं, शाबाश। हाँ, इसका मतलब है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन भी होगी, एरो बताता है कि इसकी डायरेक्शन भी होगी। ओके, अब चलें जी, बहुत अच्छी बात की आपने कि इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में डिफाइन कर दिया, तो अब इसको मैथ्स के फार्मूले में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपने क्या बोला? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब F पर यूनिट चार्ज, मतलब एक चार्ज को हम क्यों से डिनोट करते हैं? फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हमने इसको फार्मूले में भी कन्वर्ट कर दिया, इजी है। डेफिनेशन में देख लें बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो हमने पहले फोर्स लिखा, पर मतलब अपॉन, यूनिट चार्ज मतलब एक चार्ज, तो एक चार्ज को हम क्यू से डिनोट कर रहे हैं, इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम इसको क्या कहते हैं? इक्वल टू इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को हम ई से डिनोट कर रहे हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलो अब आगे चलते हैं। अब बेटा इसका यूनिट भी होगा क्योंकि अब फार्मूला आ गया तो यूनिट भी बनेगा। इट्स यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। न्यूटन कूलम कैसे है बेटा? एफ फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। चार्ज का क्या होता है? कूलम। एन अपॉन सी, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये हो गया इसका मैथमेटिकल बैकग्राउंड। या अगर हम अपने कॉन्सेप्ट के लिहाज से इसकी डेफिनेशन जो डिफाइन करना चाहते हैं, या पहले हमने डिस्कस की है पिछले एग्जांपल में, वो ये है, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। राइट, उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। चलें आगे, लास्ट टॉपिक डिफाइन कर लें और चलें। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स। भाई देखें, जब आप ये कह चुके हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी की कोई ना कोई डायरेक्शन भी होती है ना। जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है, तो इसकी भाई कोई ना कोई डायरेक्शन भी तो होगी ना, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन होती है। अब हमें ये फोर्स नज़र ही नहीं आ रही, चार्ज ही नज़र नहीं आ रहा, एटम नज़र नहीं आ रहा, तो उनकी फोर्सेस कहाँ से नज़र आएंगी? दे आर इनविजिबल टू अस। जब वो इनविजिबल हैं तो भाई उसको देखना कैसे है, समझें कैसे, बच्चों को कैसे समझाएं? कोई तरीका तो हो समझने समझाने का भाई। बहुत अच्छा, तो यही सोचा फ्राडे ने, माइकल फ्राडे ने एक
आइडिया दिया था। यहाँ पे फ्राडे ने क्या किया था, इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। उसने क्या किया, इमेजिनरी, फर्ज किया। आप पहले अभी डिफाइन कर लेते हैं इसको। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है इसको लाइंस की मदद से शो किया गया, लेकिन ये लाइंस इमेजिनरी होती हैं, रियल नहीं होती, फ़र्ज़ की हुई हैं, फ्राडे ने फ़र्ज़ की थी ताकि समझ सकें इसको। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्स टू शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है बेटा, कि देखें पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ धक्का जा रहा है, या दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं, तो उसमें फोर्स कौन लगा रहा है ज़्यादा, कौन किसको खींच रहा है, ज़ाहिर है पॉजिटिव नेगेटिव होंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, कौन अपनी तरफ कौन खींच रहा है, मूव कौन कर रहा है, रुका हुआ कौन है, तो ये सारा कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डेफिनेशन हो गई, इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइंस, ये फर्ज की हुई लाइंस है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि हमें नज़र ही नहीं आती। जब कुछ नज़र नहीं आती तो बनाएंगे कैसे भाई, ठीक है। टू शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये जस्ट फोर्स की डायरेक्शन शो करने के लिए है। इसको किसने कॉन्सेप्ट ये किसने दिया था, फ्राडे ने। फ्राडे इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ताकि हम सिर्फ बच्चों को समझा सकें, यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकें, लेक्चर दे सकें, इसलिए उसने ये आइडिया दिया चार्जेस को समझाने का। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं पहले प्रोटॉन की या पॉजिटिव चार्ज की। पॉजिटिव चार्ज के आसपास उसने बोला कि ये फोर्स की लाइंस निकल के जा रही होती हैं, इसमें से फोर्स धक्का बाहर की तरफ निकल रहा होता है, ये बाहर को धक्का लगा रहा होता है। तो इसने इस तरह शो कर दिया। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फॉर पॉजिटिव चार्ज आर टेकन एज आउटवर्डली डायरेक्शन, दे आर टेकन इन आउटवर्ड डायरेक्शन। ये इसीलिए ये एरो लगा हुआ है बाहर की तरफ, कि हर तरफ को इसमें से, जैसे सूरज नहीं होता, सूरज को समझ लें। सूरज में क्या होता है, लाइट निकलती है तो हर डायरेक्शन में जाती है, क्योंकि वो फुटबॉल जैसा स्फेरिकल शेप है, तो हर डायरेक्शन में पूरे सोलर सिस्टम के अंदर हर तरफ अपनी लाइट बिखेर रहा है। तो चार्ज भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। आई होप समझ आ गया होगा। दूसरी तरफ आ जाते हैं, ये है नेगेटिव चार्ज बेटा। इसने इसको इस तरह शो किया क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव का ऑपोजिट है, इसमें से अगर इलेक्ट्रिक लाइन निकल रही हैं तो दूसरे में इंटर होनी चाहिए भाई। उसने भी ऐसा ही किया। फॉर नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर टेकन एज शोन अबव, मूविंग इन इनवर्डली डायरेक्शन, कि वो हमेशा इनवर्डली डायरेक्शन जाती हैं, इनवर्ड जाती हैं। इसके लिए वर्ड याद कर लें आउटवर्ड, इसके लिए याद कर लें इनवर्ड। इसमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आउटवर्ड जाएंगी और इसमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इनवर्ड जाएंगी। वेरी गुड। अब एक छोटा सा सवाल हम पूछ सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको ये आइडिया समझ आ गया है तो अगर मैं क्या करूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे की फील्ड में रख दूँ जहाँ पे वो दोनों अट्रैक्ट कर रहे हो। अभी ये दूर दूर पड़े हैं, ये अकेला पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, उसकी फील्ड यूँ नजर आएगी, ये अकेला नेगेटिव चार्ज पड़ा है, इसकी फील्ड नजर आएगी। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे के आसपास पड़े हुए हैं स्टैटिक चार्ज, तो वो किस तरह एक दूसरे के ऊपर फोर्स उनकी इंटरेक्ट करेगी, वो भी तो शो करना पड़ सकता है ना। चलें जी वो कर देते हैं। चलें बेटा, ये आ गया। अब यहाँ पे फॉर टू ऑपोजिट चार्जेस की इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स शो की गई हैं। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये दोनों एक दूसरे के पास हैं। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक लाइन निकल रही है, नेगेटिव के इंटर होगी, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसकी फोर्स सीधी जाके नेगेटिव चार्ज में जा रही है पॉजिटिव से निकल के। इसी तरह बाकी लाइंस भी जा रही हैं, और जो नहीं जा सकती वो इस तरह हम शो कर देंगे। ठीक है बेटा, उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा। देखें बेटा, अब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्लोज हैं। नेगेटिव से क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस इंटर होती है, और पॉजिटिव से क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर निकलती है आउटवर्ड, और नेगेटिव में क्या होता है, इनवर्ड जाती है। अगर दोनों पास हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, मतलब दोनों एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे, तो उसकी डायरेक्शन तो होगी, तो वो इस तरह होगी कि पॉजिटिव से फोर्स निकल रही होगी, नेगेटिव के अंदर जा रही होगी। आई होप यू गॉट द आइडिया। चलें एक और सीन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन हो उसके सामने पूरी बैटरी पड़ी हो तो क्या होगा। एक पूरी प्लेट पड़ी हो पॉजिटिव चार्ज की, फॉर अ नेगेटिव चार्ज नियर टू अ पॉजिटिव प्लेट, तो कुछ सिनेरियो इस तरह का होगा। पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रिक लाइन निकलेंगी और वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, बैटरी के चार्जेस, प्लेट के चार्जेस, तो इनमें से इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेंगे आउटवर्ड और उसमें जाके इनवर्ड इंटर हो जाएंगी। अगर देखें तो नेगेटिव के लिए ये सारी जो रेज आ रही हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आ रही हैं, ये सारी इनवर्ड है, जबकि पॉजिटिव प्लेट के लिए ये सारी आउटवर्ड है। आई होप यू गॉट द आइडिया। अब
एक और सिनेरियो भी हो सकता है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। वो है फॉर टू अपोजिट चार्जेस। अगर दो अपोजिट चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव पढ़े हों या नेगेटिव नेगेटिव पढ़े हों, तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब यहाँ पे मैंने दोनों पॉजिटिव लिए हैं, तो पॉजिटिव से पहले मैंने चार्ज क्या किया, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकाल दी हैं। इस तरह इसमें से भी बाहर निकालती हैं हर डायरेक्शन में। लेकिन ये जब इस दोनों एक दूसरे के पास जाएंगी इस तरफ, क्योंकि दोनों एक दूसरे को सेम चार्ज हैं, तो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। दे विल नॉट मीट विद ईच अदर, दे अप्लाई फोर्स पुलिंग रिपेलिंग फोर्स ऑन ईच अदर, राइट। तो ये इस तरह एक दूसरे के साथ टकरा के आपस में मिलेंगी नहीं, फोर्सेस, लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे से मुड़ जाएंगी टकरा के। मतलब दे डोंट लाइक टू मीट विद ईच अदर बिकॉज दे बोथ डोंट लाइक ईच अदर। उम्मीद है कि ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया तो आप एक काम करें, अभी एक पेज लें और उसके ऊपर दो नेगेटिव चार्ज बना के उनकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज में से आउटवर्ड जाती हैं तो उसमें क्या होंगी, जस्ट इनवर्ड होंगी। ये एरो का सिंबल चेंज होगा, अंदर की तरफ होगा, बाकी सारी शेप बिल्कुल ऐसी ही होगी। ट्राई करें, अगर आपको ये बनाना आए तो वेरी गुड। अगर इस बात समझ आई है तो बेटा इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर समझ नहीं आई तो बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।